अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो तुमने यकीन बैच ले लिया है या फिर तुम यकीन बैच लेने की सोच रहे हो। एंड नाइदर केस ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम यकीन बैच का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करके नीट को क्रैक कर सकते हो। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक है, मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट GRMC ग्वालियर। मैं थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो 2021 में कोविड की वजह से हाफ प्रिपरेशन के साथ मैंने नीट का पहला अटेम्प्ट लिया था एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर द कट ऑफ। एंड इसके रिग्रेट और गिल्ट में मैंने अपने काफी सारे महीने वेस्ट कर दिए थे। 2022 के न्यू ईयर के टाइम पे PW विश्वास सर्विस के ऑफर से मैंने यकीन बैच को परचेज किया एंड बिलीव मी गाइस, टिल नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस इन माय लाइफ। ना देखो, हाईली अफोर्डेबल होने की वजह से लाखों लोग यकीन बैच को परचेज कर लेते हैं। इवन जो अदर ऑफलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व है वो भी यकीन बैच को ले लेते हैं। बट तुम्हें पता है कि सिलेक्शन केवल टॉप 1% लोगों का होता है एंड वो 1% लोग इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि है लेक्चर्स। अगर तुम सोच रहे हो कि बेस्ट टीचर कौन सा है जिसके लेक्चर्स तुम्हें लेने चाहिए, देखो अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है। तुम एक एक टीचर्स के वीडियो को एनालाइज करके देख सकते हो कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ बेस्ट बैठ रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन टीचर्स को सिलेक्ट करता। फिजिक्स के लिए MR सर। आई नो रिसेंटली ये अननेसेसरी ट्रोलिंग का शिकार हुए थे, बट दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट कि उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है नीट के ऊपर एंड उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उनकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वो तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा देंगे कि तुम मॉड्यूल वगैरह खोल के देखोगे तुम्हें सारे क्वेश्चन फेमिलियर लगेंगे। हैविंग सेड दैट, तुम सलीम सर के भी लेक्चर लेकर देख सकते हो। जितना मुझे लगा है ही आल्सो टीचेस वेरी वेल। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री तो आई प्रेफर अमित महाजन सर। ऑर्गेनिक की बात करें तो एवरीवन नोस पंकज सर इज बेस्ट। इनऑर्गेनिक में मोहित सर, बॉटनी में विपिन सर एंड जूलॉजी में मैं आकांक्षा मैम को रिकमेंड करूंगा। नाउ अगर तुम इस कंफ्यूजन में हो कि तुम्हें लाइव लेना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड, अगर तुम्हें अटेंशन की प्रॉब्लम है तो फोकस नहीं रह सकते क्लास के दौरान, देन तुम्हें डेफिनेटली लाइव क्लासेस प्रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज ऑलवेज प्रेफर रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल। नाउ बिलीव मी, नीट का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है एंड काफी ज्यादा लेक्चर तुम्हें देखने पड़ेंगे, बट ये लेक्चर भी तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी नहीं करते, क्योंकि इन लेक्चर का कंटेंट ब्रेन में रिटेन करके रखना उसके लिए तुम्हें चाहिए रिवीजन एंड रिवीजन के लिए तुम्हें चाहिए नोट्स। अगर तुमने पिछली बार के नोट्स बने रखे हैं एंड अगर तुम्हें उन पर कॉन्फिडेंस है देन तुम डेफिनेटली उनको फॉलो कर सकते हो एंड उनमें नए कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हो एंड स्पेशली उनमें से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बट अगर तुम्हें पूरी तरीके से नए नोट्स बनाना है देन नेवर मेक द ब्लंडर ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। देखो मेरे टाइम पे आई यूज्ड टू प्रेफर वेरी शॉर्ट नोट्स जिसमें काफी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लिख लूं, फॉर्मूलास लिख लूं एंड सिलेक्टेड एक वैरायटी का एक क्वेश्चन नोट कर लूं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर तुम ऐसे नोट्स बना रहे हो जिनको तुम एग्जाम पर रिवाइज ही ना कर सको देन ऑब्वियसली वो नोट्स तुम्हारे किसी काम। ऑल्सो मैंने बायो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कभी भी नोट्स नहीं बनाया। बायो में मैं NCERT की साइड में लिख लेता या फिर स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका लेता था अगर कोई नया पॉइंट मुझे दिखता था। तो ऑर्गेनिक में भी मैंने कंप्लीटली NCERT को फॉलो किया। रिएक्शन चार्ट और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो पंकज सर कराते थे केवल उनको ही मैं नोट करता था। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। बिकॉज़ बिलीव मी, तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारे पास काफी टाइम है, लेकिन नीट के लास्ट के 3 महीने में तुम्हें बैकलॉग काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। वो नोट्स भी सब लोग बना लेते हैं, तो इसके लिए अगला स्टेप तुम्हें फॉलो करना जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें तुम्हें टोटल मिला के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने एक चैप्टर के। ना उसमें सबसे पहला लेक्चर के टाइम पे जो भी टीचर क्वेश्चन करा रहा है पॉज करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन लेक्चर के बाद जो तुम्हें DPP मिलती है तुम्हें उसको सॉल्व करना है। उसके बाद तुम्हारा जो भी कोचिंग मटेरियल हो, जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल वगैरह हो, कि किसी भी कोचिंग का हो सकता है या हो सकता है PW का ही हो, देन तुम्हें उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं एंड साथ में उनको मार्क करते जाना जो भी क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं बन रहा हो या फिर तुम्हें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो। अगर तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो 37 to 38 ईयर्स के PYQs तुम्हें स्ट्रिक्टली लगाने हैं। अगर तुम्हें इस बात पर कंफ्यूजन है कि इतने पुराने PYQs तुम्हें क्यों लगाना है तो तुम मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो कि नीट 2025 में काफी पुराने PYQs पूछे गए। अगर तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है तो पर्सनली मैं DPPs वगैरह सॉल्व नहीं करता था, मुझे मॉड्यूल वगैरह ज्यादा पसंद थे क्योंकि DPPs में वही क्वेश्चंस होते थे जो क्लास वगैरह में टीचर्स ऑलरेडी करवा देते थे। मैं तुमने सारे लेक्चर्स ले लिए, उनके नोट्स बना लिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। तुम्हारा एक चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया एंड ऐसा तुम इंडिविजुअली सारे चैप्टर्स के साथ करते गए। बट ये सब करने के बावजूद भी तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि ये सारे चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन रिटेन हुई या नहीं। इसके लिए लगाने तुम्हें टेस्ट। टेस्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस नहीं की तो तुम किसी भी हाल में सिलेक्ट नहीं हो सकते। बट हो सकता है लास्ट में आते जाते, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है, कि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट ना हो एंड तुम रिवीजन चालू नहीं कर पाओ। एंड इसलिए हमारा 5वां और आखिरी स्टेप है रिवीजन। ना मैंने काफी ज्यादा नोटिस किया कि पार्ट सिलेबस टेस्ट में लोगों के 650 नंबर आते थे, बट जैसे ही वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पहली बार देते हैं उनके नंबर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए 400-450 पे पहुंच जाते हैं। एंड मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का लास्ट के 2-3 महीने में काफी ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग से यूज करना है वन शॉट वगैरह का, स्पेशली उन टॉपिक्स के लिए जो कि तुम्हारे प्रीवियस अटेम्प्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड बिलीव मी, एक बार जैसे तैसे भले ही बचे हुए बैकलॉग को अगर तुम वन शॉट से भी अगर फिनिश करते हो, बिलीव मी ये तुम्हारे दिमाग को एक साइकोलॉजिकल पुश देता है जिससे तुम्हें रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड अगर तुम रिवीजन अच्छी तरीके से करोगे देन डेफिनेटली तुम्हारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। एंड बिलीव मी 2026 के एग्जाम हॉल के बाहर आकर स्माइल के साथ तुम अपने पेरेंट्स को ये बोलोगे कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, देन एट दैट पॉइंट तुम्हें ये सारा स्ट्रगल वर्थ इट लगेगा। यही थे वो 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके मैं नीट में सिलेक्ट हुआ। एंड वाइल मेरे पास प्रिपरेशन के केवल 6 महीने थे, तुम्हारे पास पूरा साल है। सो मेक श्योर कि तुम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। अपना डॉक्टर
डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो।